Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम स्टोरी ऑफ द बाइबल की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। द स्टोरी टेलर्स चेंज बट द स्टोरी इज द सेम। कहानी सुनाने वाले बदल जाते हैं लेकिन कहानी वही रहती है जो कभी नहीं बदलती, आज तक नहीं बदली। वो है यीशु मसीह की कहानी। बाप का काम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं खत्म हो गया, यीशु मसीह के गाड़े जाने पर खत्म नहीं हो गया, यीशु मसीह के जी उठने की पर खत्म नहीं हो गया, सेंट होने पे बाप के दाहिने जा हाथ पे जा बैठने पर खत्म नहीं हो गया। इट्स स्टिल एट वर्क। परमेश्वर यीशु मसीह की कहानी आज भी फैलती जा रही है। हमने लास्ट टाइम देखा कैसे प्रेरितों के काम में चेले पवित्र आत्मा से पेंतेकोस्त के दिन भरकर सुसमाचार को एक मस्टर्ड सीड की तरह ले जा रहे हैं। जैसे हमारे समय में वीड होता है ना, घास में, उस समय में मस्टर्ड सीड जंगली उगती थी ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। सो वो विजुअल बड़ा एविडेंट था इज़राइल में। और जैसे परमेश्वर ने कहा ना कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे सारे यरूशलेम में, सारे समरिया में, सारे पृथ्वी की छोर तक, और वो रोमन एम्पायर की छोर तक सुसमाचार को लेके जा रहे हैं। पहले ये चेले थे, फिर जब पौलुस आते हैं तो वो अन्य जातियों तक सुसमाचार को लेके जाते हैं। परमेश्वर का कार्य फैलता जा रहा है। और जब उस वर्ड को देखते हैं ना कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, विटनेस, उसका मतलब ही मार्टर होता है। और वो विलिंगली मार्टर बनने के लिए यीशु मसीह के लिए तैयार थे, वो कुर्बान होने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं पतरस को अपसाइड डाउन क्रूस पर लटकाया जाता है, एंड्रू को एक्स के फॉर्म में क्रूस पर लटकाया जाता है। ग्रीस में हम देखते हैं जेम्स द सन ऑफ जेब्दी को एग्जीक्यूट करा जाता है, तलवार से मार डाला जाता है। तो ये बाइबल जो नया नियम लिखी गई है ना, जो रेवलेशन लास्ट पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य, वो समवेयर अराउंड 90 सम एडी के आसपास लिखी गई। तो ये जो फर्स्ट सेंचुरी में नया नियम लिखा जा रहा है ना, आज हम जूड और रेवलेशन के बीच में है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बाद इस एंड्यूरिंग इस रेवलेशन, तो हम उस समय के बीच में इस समय पाए जाते हैं। और जब हम यहूदा की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह के आने का, सेकंड कमिंग का इंतजार कर रहे हैं, ये जो बाइबल है, जो कहानी है बाइबल की, आज भी इन ऑल टाइम रेलेवेंस फैलती जा रही है। अब हम देखते हैं जब ये फर्स्ट सेंचुरी में चेले लिख रहे हैं, फिर हम देखते हैं यूहन्ना कि जो डायरेक्ट चेले थे, पॉलीकार्प, वो सुसमाचार को आगे लेके जाते हैं। उनके चेले थे एरेनियस, फिर उनके अग्नेशियस जो एंटियोक में थे, जहाँ से वर्ड क्रिश्चियनिटी आता है। तो अब यीशु मसीह के चेले पहचाने जा रहे हैं। फिर वहाँ से सेकेंड सेंचुरी से हम चलते हैं थर्ड सेंचुरी में, जहाँ हमें कॉन्स्टेंटीन जो राजा था उसकी कहानी मिलती है, जहाँ उन्हें दर्शन में कोई लोग कहते हैं couple of words in ग्रीक दिखाई दिए, कोई लोग कहते हैं क्रॉस दिखाई दिया। तो उन्होंने अपनी शील्ड्स पर, अपने बैनर पर उस यीशु मसीह के क्रूस की सिंबल को लगाया और उन्हें विक्ट्री मिल गई। वहाँ से उनको समझ आ गया कि सचमुच ये परमेश्वर रियल है। और वहाँ से परसिक्यूशन, या जो यीशु मसीह के चेलों को सताया जा रहा था, जैसे उनको कॉलिसियम में जानवरों के आगे फेंका जा रहा था फन के लिए, उन्हें टॉर्चेस की तरह जलाया जा रहा था। नीरो के समय में ये सारा
आतंकवाद जो मसीहों के ऊपर हो रहा था उसे कॉर्नेलियस और कॉन्स्टेंटीन बंद कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं, सचमुच इनका परमेश्वर रियल है। वहाँ से हम चलते हैं वहीं पर टर्टिलियन, जहाँ से जिन्होंने हमें ट्रिनिटी दिया कि कहा ये परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, बाप, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों ही परमेश्वर है, ऑल इन वन। फिर हम 4th सेंचुरी में चलते हैं जहाँ हमें एम्ब्रोस मिलते हैं, क्रीड्स मिलती हैं जिसे हम आज तक रिसाइट करते हैं। हमें ये डेजर्ट फादर्स मिलते हैं जो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह को हम हाउ अपने जीवन में इम्प्लाई करके प्रैक्टिकली इस सुसमाचार को ले जा सकें। हाउ डू वी लिव अ लाइफ ऑफ क्राइस्ट, राइट? सो ये जो अर्ली फादर्स जो आगे चले गए, ये हमें सुसमाचार दे के चले गए, राइट? और अब हम इम्प्लीमेंटेशन पर वर्क कर रहे थे। अगर ये फादर्स नहीं होते तो आज जहाँ हम खड़े हैं हम भी विश्वासी नहीं बन पाते। तो लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू देम। एंड 5th सेंचुरी में हम जेरोम को देखते हैं जिन्होंने बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट करा। सो अब तक पुराना नियम हिब्रू में था, नया नियम ग्रीक में था, पर वो नए नियम और पुराने नियम और नए नियम को एक साथ लाते हैं एक बाइबल के फॉर्म में जो लैटिन में लिखी जाती है। फिर हम पिक्चर में देखते हैं अगस्टीन आते हैं जो वेरी डीप थिंक करते हैं। अगर पौलुस के बाद किसी की पुस्तक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती थी ना, वो इनकी थी। इन्होंने एक चीज़ बड़ी बखूब कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इट गॉड लव्स ईच ऑफ अस एज इफ देयर वॉज ओनली वन ऑफ अस। परमेश्वर हम में से हर एक से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे सिर्फ हम एक ही हैं। सो यू नो, इतनी डीप थिंकिंग को वो लोगों को दे रहे थे कि इस समय में यू नो रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी था एंड पोप आ गए थे, पॉलिटिक्स आ गया था, सो हिपोक्रेसी आ गई थी क्रिश्चियनिटी में। वेस्टर्न और ईस्टर्न चर्चेस के बीच में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन में मेल नहीं था। उसके बीच में अगस्टीन कह रहे हैं सब कुछ छोड़ो, आओ हम अपनी आंखें यीशु मसीह पर टिकाएं। फिर हम वहाँ से हमें डॉक्ट्रिन्स मिलते हैं अबाउट ट्रिनिटी, हाउ यीशु मसीह फुली मैन थे, फुली गॉड थे। लोग उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हैं। और फिर हम आते हैं 500 to 1500 AD में और हम वहाँ पर सिस्टमैटिक थियोलॉजी देखते हैं और हम देखते हैं कैसे सच्चाई एक्सप्लेन की जा रही है, कैसे ये रेवोल्यूशन यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा इवॉल्व कर रहे हैं लोगों के अंदर। 12वीं सेंचुरी में हम देखते हैं फ्रांसिस ऑफ असीसी आते हैं, हम देखते हैं जॉन विटक्लिफ आते हैं जो ऑफ कोर्स बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और जो लैटिन में थी। सो इससे पहले कि प्रिंटिंग प्रेस आती और फिर ऑफ कोर्स प्रिंटिंग प्रेस आई, अब तक लोग हाथों से लिखते थे किताबें, राइट? बहुत समय लगता था। सो अब जब प्रिंटिंग प्रेस आती है 1450 में, तब गुटनबर्ग 180 बाइबल प्रिंट्स करते हैं। आज के ज़माने में भी अगर आपके पास गुटनबर्ग बाइबल है, सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स वेरी वैल्यूबल। तो उस समय से बाइबल आई, राइट? बाइबल अपने आप में पुस्तक के रूप में पाए जाना इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ गॉड जो आज हमारे हाथों में दिया गया है। ये आसानी से नहीं आ गई प्रियो, जिसे हम कॉमनली कहीं भी शेल्फ पे छोड़ देते हैं ना। इसके पीछे बहुत लोगों की मजदूरी लगी है, लिटरली लोग मारे गए हैं टू हैव दैट बाइबल कि आज हम उसे होल्ड कर सके। तो जब हम उस बाइबल को होल्ड करें ना, तो लाइटली ना होल्ड करें, जाने कि कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी है। फिर हम चलते हैं 15th सेंचुरी में, हमें थॉमस कैंपस मिलते हैं जिन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लोगों को बताया कैसे हम यीशु के स्वरूप में जी सकते हैं। दैट वाज रेवोल्यूशनरी। फिर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आती है, डिफरेंट डिनोमिनेशंस आते हैं, मेथोडिस्ट आते हैं,
पेंटिकॉस्ट आते हैं, ये सारी डिनोमिनेशंस आ रही हैं। फिर 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर हैं, जॉन कैल्विन हैं, ये रिफॉर्मेशन पीरियड आता है। फिर 17th सेंचुरी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, जहाँ साइंटिस्ट यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कैसे परमेश्वर इज बिहाइंड साइंस। फिर 18th सेंचुरी आती है, जहाँ ग्रेट अवेकनिंग आती है, अमेरिका में रेवोल्यूशन आता है, बड़े बड़े क्रूसेड्स आते हैं, जिसे जॉन वेस्ली, जॉनथन एडवर्ड लीड करते हैं, एंड सुसमाचार फैलता जा रहा है। इसके बीच में बहुत सारे इन सेंचुरीज में रूलर्स आए गए, पर एक चीज़ दैट डिडंट फेड अवे वाज यीशु मसीह का किंगडम। वो बस फैलता जा रहा था, उठता था, कभी कभी उस जगह पे कम हो जाता था, पर कहीं और फैल जाता था। कहाँ से शुरू हुआ था और अब अमेरिका तक पहुँच गया था। उसी के बीच में 19th सेंचुरी में हम सैल्वेशन आर्मी देखते हैं, कैसे गरीबों की टेक केयर करी जा रही है, उनका दुख लोग अपने ऊपर उठा रहे हैं कि एवरीबडी शुड हैव अ वॉइस। और अगर हम क्रिश्चियन हैं देन ट्रू क्रिश्चियनिटी क्या है। फिर हम चार्ल्स स्पर्जन को देखते हैं, फिर हम G.K. चेस्टरटन को देखते हैं, जिन्होंने सुसमाचार C.S. लुइस को नेक्स्ट सेंचुरी में 20th सेंचुरी में दिया था, जिससे वो विश्वासी बन सके, विच वॉज a bigger miracle itself, जिसे हम आज तक हमारी जनरेशन बहुत अडोर करती है, इज द राइटिंग्स ऑफ C.S. लुइस, बॉनहोफर। बॉनहोफर ने बताया हमें कि ग्रेस चीप नहीं है, अनुग्रह चीप नहीं है, उसे चीपली यूज भी मत करें और एक्सेप्ट भी ना करें, बिकॉज यीशु मसीह के लहू की कीमत बहुत कीमती है, बाप को भी बहुत कीमती है और हमें भी बहुत कीमती होनी चाहिए। और ये सारा माइंडसेट, ये सारे लोग हमारे लिए आगे जाके हमारे लिए उन्होंने हमारे से आगे जाके हमारे लिए फाउंडेशंस छोड़ गए हैं, जिसे आज हम चल पा रहे हैं, राइट। सो ऑल दीज हीरोज, इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करा, पर समझा द कॉस्ट ही पेड, और आज हमारे लिए उस फाउंडेशंस को छोड़ गए हैं। चर्च अब सिर्फ बिल्डिंग नहीं रह गया है, लोकल चर्चेस बन गए हैं। आप देख रहे हैं चर्च कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं। चर्च रेडियो चैनल ऑन करो तो चर्च है, वर्शिप म्यूजिक है, टीवी ऑन करो तो है, इंटरनेट पर है, व्यूज हैं, पॉपुलैरिटी है, इतने सारे व्यूज मिलते हैं चैनल्स को, क्योंकि गॉड इज एट वर्क। अब AI है हमारे पास। सो संडे स्कूल जब शुरू हुआ था, द कॉन्सेप्ट ऑफ संडे स्कूल वाज कैसे जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाए, साथ ही यीशु मसीह की कहानी भी सिखाई जाए। आज दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ चर्च। फूड बैंक्स हैव बिकम पार्ट ऑफ चर्च। विधवाओं की मदद करना, ऑर्फन्स की मदद करना, ये चर्च का पार्ट हो गया है। कम्युनिटी की हेल्प करना, ये सब उन 12 चेलों से शुरू हुआ था। प्रियो, फर्स्ट सेंचुरी, we're into the 21st century। एक चीज जो गमालियल ने कही थी ना, कि अगर तो ये परमेश्वर की ओर से, इसे कोई नहीं रोक सकता, और इसे आज तक कोई नहीं रोक पाया है। आज भी मस्टर्ड सीड की तरह फैलती जा रही है। चाहे हमारी आंखें उन लोगों पर टिके जो सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते, पर अगर आप अपनी नजरें उस जनरेशन की तरफ उठा के देखें ना, जब आप अरीनास में जाते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, इट फिल्स माय हार्ट दैट परमेश्वर कैसे जनरेशंस को उत्साहित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कैसे अपनी आग को इन बच्चों के दिलों में लगा रहे हैं। आइए हम चैलेंज की तरह देखते हैं इब्रानियों 12:1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें कोई जल्दी नहीं है। We move at God's speed
एंड विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस को दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। These are the cloud of witnesses जो हमारे आगे आगे गए हैं। और जब यीशु मसीह आएंगे ना, तो ये यीशु मसीह के साथ हमें दिखेंगे। God's work has not been stopped, और परमेश्वर का काम कोई मनुष्य रोक भी नहीं सकता। तो प्रियो, ये है पूरा सुसमाचार। इवन दो इन लोगों का वर्णन नहीं है बाइबल में फ्रॉम बिटवीन जूड एंड रेवलेशन, पर अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते, राइट? सो गॉड इज एट वर्क। तो आइए हम परमेश्वर के मिशन में ज्वाइन हो जाए। हम वो पीस ही है ना पजल का, हम वो पीस ही बन जाए, चाहे वो छोटा सा पीस ही क्यों ना हो। इट्स सच एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये स्टोरी जो बाइबल की है, ये बाइबल जो हम रोज उठाते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु अपने आप में एक मिरेकल है जो आपने अपने लोगों के हाथ में दे दिया। प्रभु विटक्लिफ आज भी खुदावंदा ऐसे ऐसे गांव में और आदिवासियों में जाते हैं जहाँ लैंग्वेज भी नहीं है रिटन, खुदावंद पहले वो उनकी रिटन लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, फिर बाइबल को उसमें ट्रांसलेट करते हैं। आपने तो वो कर दिखाया यीशु मसीह, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के चित्त में भी नहीं समाया था, जो वो आपको क्रूस पर टंगा देख रहे थे। बट हियर वी आर गॉड। आज हम खुद ही आपके विटनेस बन गए हैं, आपके गवाह बन गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं, तमाम लोगों के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके झेलों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे आगे आगे चले गए, हमारे लिए खुदावंदा एक क्लाउड ऑफ विटनेस बन गए हैं, जिनकी गवाही के बलबूते हम अब इस जीवन को यीशु मसीह के लिए चला पाते हैं। एंड प्रभु, अगर ऐसा कोई भी मोमेंट है हमारे जीवन में जब हमने सोचा हो वाह ये तो परमेश्वर ही हो सकते हैं, देन परमेश्वर, अगर ये लोग नहीं होते तो पवित्र आत्मा आज हम ये सब कुछ समझ भी नहीं पाते। तो हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। आदर में मैं इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे